आज इकोनॉमिक्स का सेकंड यूनिट को डिस्कस करना है। फर्स्ट यूनिट में हमने पहले ही वीडियो में पढ़ा दिया है। पहले की वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप सीधा जाइए, वहाँ पे विजिट कीजिए और चैनल पे मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड यूनिट का सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस की हमको क्या क्या पढ़ना है। तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे एंड सप्लाई पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि कैसे अप्लीकेट होता है लो। फिर इसके बाद में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ेंगे। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड एजप्शन ऑफ ए कंज्यूमर को पढ़ेंगे। एंड इक्विलिब्रियम को देखेंगे। फिर कंज्यूमर सरप्लस को देखेंगे। ये आपका टॉपिक है। आज हम केवल डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस सेकंड यूनिट को हम 3 से 4 वीडियो में ख़त्म करेंगे। उसका वीडियो आपको कंटिन्यू इसी चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं आप, तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। KWL क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल पे आप सर्च करेंगे, मिल जाएगा वहाँ पे, या फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहाँ पे आपको लिंक इसका मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड में कौन कौन सी ऐसी हेडिंग्स हैं जिसने हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उनको हम देखते हैं, उसके बाद में एक एक हेडिंग को आसानी से डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले देखिए क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में। ये आप अपने एग्जाम में सिनॉप्सिस भी बना सकते हैं। जब ये सिनॉप्सिस बना देंगे तो जो एग्जामिनर होता है उसे लगेगा कि हाँ ये बच्चा जो है पूरे पॉइंट को लिखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड की डिफिनेशन क्या होगी, उसका अर्थ क्या होगा, उसको देखेंगे। फिर इसके बाद में कॉजेस देखेंगे, कॉजेस ऑफ द डाउनवर्ड एंड स्लोप, जैसे डाउनवर्ड की जैसे डिमांड है जो कैसे डाउन होती चली जाती है, एंड डिमांड कर्व देखेंगे कि इसका कर्व कैसे हम क्या नाम है एक अपने चार्ट के बेसिस पे देखेंगे कि कैसे हम इसका डिमांड का जो है जो कर्व बनाए जाते हैं कैसे बनाते हैं। इसके बाद में डिटर्मिनेंट्स देखेंगे कि कैसे हम डिटर्मिनेंट्स करते हैं, यानी कि डिटरमाइन करते हैं डिमांड को। एंड एजप्शन भी देखेंगे ऑफ लॉ एंड डिमांड के दोनों के। शिफ्ट एंड मूवमेंट देखेंगे। ये सारे जो टॉपिक हैं आपको देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, एक एक को देखते हुए पढ़ते हैं आसानी से थी। और इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग को, क्योंकि मीनिंग देखते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आपको लिखना होता है। अगर इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहे हैं तो मीनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको मतलब ये होता है कि कंटेंट होना चाहिए उसमें। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं लास्ट में जब मैं आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे कि हाँ सर आपने बहुत अच्छा बताया है, आपको रटना कुछ नहीं है, बस हम जो बताएंगे उतना याद कर लेना है, आपका उतना ही सफिशियंट हो जाएगा। तो मीनिंग सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं। तो जो लॉ है, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स, मतलब जो वस्तु है गुड्स है, यानी कि गुड है जो उसके प्राइस को निर्धारित करता है। सर्विस फॉर पीपल, जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है उनको। एंड पीपल पीपल बाय मोर, जिससे लोग क्या करते हैं बाई करते हैं अर्थात खरीदते हैं। एंड व्हेन द प्राइस रेसेस पीपल बाय लेस अदर थिंग्स। अदर थिंग्स के बाद में आप क्या लिखा है, कंसनटेंट, जिससे आदमी क्या होते हैं कंसनटेंट होते हैं। अब एक सिंपल वर्ड में देखिए तो जो डिमांड है, यानी कि डिमांड का डिफिनेशन देख सकते हैं। लोअर द प्राइस, मतलब प्राइस जब कम होती है, हाइयर द डिमांड, तो जो डिमांड होता है वो हाईएस्ट होता है। हाइयर जब प्राइस होगी, यानी कि प्राइस जब ज़्यादा होगी तो लोअर डिमांड होगा। यानी कि जब आप प्राइस ज़्यादा कर देते हैं तो आपके जो सामान है उसकी बिक्री बहुत कम होती है। और अपनी सामान की अगर बिक्री अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसका प्राइस आपको क्या करना होगा, कम करना होगा। दिस सोन एन इनवर्स, जिसे हम इनवर्स कह सकते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। मतलब ये इनवर्स इसलिए होते हैं क्योंकि जब हम प्राइस को कम करते हैं तो डिमांड ज़्यादा होती है, और जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस कम होता है। और अगर डिमांड कम है तो यानी कि आपका प्राइस जो है उस जो गुड्स है उससे आपका जो गुड्स है उसका ज़्यादा पैसा आप ले रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट को मैक्सिमम बेचना है तो इसीलिए आप क्या करें, अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है उसे कम से कम प्राइस में बनाने की कोशिश करें। इसके बाद में देखिए ला देखते हैं क्या होता है। तो एक सबसे पहले देखिए डिफिनेशन जो आपको लिखनी है वो स्कॉलर्स के अनुसार ही लिखनी है। अब इसमें देखिए द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द दैट पीपल विल बाई, मतलब जो लोग हैं खरीदते हैं, किस लिए खरीदते हैं, मोर एट लोअर प्राइस, मतलब
कम कम प्राइस वाले चीज़ को अधिक खरीदते हैं। मोर एट क्या लिखा है, मोर एट लोअर प्राइस है, एंड बाय लेस द एट द हायर प्राइस। जो ज़्यादा जिस चीज़ की प्राइस होगी उसको लोग कम खरीदते हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, मतलब ऐसा सेम होता है। अगर देखा जाए कोई भी वस्तु है उसको जो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। अब जैसे देखिए, अगर मैं एग्जांपल से बताना चाहूँ तो अगर आप मार्केट में जा रहे हैं, अब मार्केट में जा रहे हैं तो सबका आप प्राइस पूछ रहे हैं, और जिस व्यक्ति का प्राइस कम होगा उसी की दुकान पे ज़्यादा लोग विजिट करेंगे, और जिसका प्राइस अधिक होगा उसका क्या करते हैं, जो डिमांड होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए अगर आप कोई गुड्स बना रहे हैं तो उसमें इतना ही इन्वेस्ट कीजिए जिससे आपका मिनिमम प्राइस में बेच सकें। जब मिनिमम प्राइस में आप बेचेंगे तो क्या होगा, आपका जो गुड्स है उसकी बिक्री यानी कि डिमांड जो है बहुत ज़्यादा होगी। इसके बाद में देखते हैं, तो इसके बाद में देखिए अदर थिंग्स, मतलब मिलर के अनुसार देख सकते हैं अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, मतलब क्या है, जो रिमेनिंग है वो सेम है। द क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी विल बी सिमिलर एट हायर मार्केट प्राइस एंड लार्जर एट लोअर मार्केट प्राइस। मतलब ये है जब हायर मार्केट प्राइस होगा तो वहाँ पे आपका जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, और अगर लोअर मार्केट प्राइस है तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो डिमांड है वो हाई हो जाएगा। इसीलिए जो प्राइस है उसको सोच समझ के लिखना रखना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखे जिसमें प्राइस को कैसे निर्धारित करते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो है। और नहीं तो हम बताएंगे कि हाँ आगे जैसे जैसे वीडियो आता रहेगा उसमें आप देख पाएंगे कि हाँ प्राइस को किसी चीज़ को कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे रेफर करते हैं। इसके बाद में देखते हैं रिक्वेस्ट मतलब क्या क्या होना चाहिए। तो डिज़ायर फॉर स्पेसिफिक कमोडिटी, यानी कि जो आपका वस्तु है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो अलग होना चाहिए, लोगों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। एंड सफिशियंट रिसोर्सेज टू परचेज द डिज़ायर कम्युनिटी, मतलब जो परचेज कर रहा है वो आपकी वस्तु को, कम्युनिटी मतलब होता है आपकी वस्तु को। अब वो क्या कैसे होनी चाहिए, वो सफिशियंट होनी चाहिए, उसमें जो रिसोर्सेस हैं वो नहीं कि हाँ वो जिस लिए खरीद रहा हो वो रिसोर्स उसके अंदर ना हो। इसीलिए रिसोर्स भी हो, प्राइस भी कम हो, जो कम्योडिटी हो आपका देखने में भी अच्छा हो। बिलिंगनेस टू स्पेंड द रिसोर्सेज, मतलब जो बिलिंगनेस है, मतलब जो रिसोर्स है उसके अंदर बिलिंगनेस होना चाहिए कि वो आपको आपकी जो कमोडिटी है उसको क्या कर सके, आपको अट्रैक्ट कर सके। अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटी एट सर्टेन प्राइस होना चाहिए, सर्टेन प्लेस होना चाहिए और सर्टेन टाइम होना चाहिए। मतलब जो है प्राइस भी सही होना चाहिए, और जो स्थान पे आप बेच रहे हैं, अब ये देखिए अगर आप जाके जहाँ पे पानी बिक रहा है, आप सभी लोग जानते हैं कि आज के डेट में पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, बोतल वाले पानी की जो मैं बात कर रहा हूँ। अब एक मान के चलिए जहाँ नल लगा है वहाँ पे आप लेके जाके बोलिए कि हाँ भैया पानी ले लीजिए, पानी ले लीजिए। अब पानी जो 10 वाला बोतल है 5 रुपये में आप बेच रहे हैं, क्या वो पानी आपका बिकेगा? नहीं बिकेगा। इसीलिए जो प्लेस है वो कैसा होना चाहिए, वो भी सही होना चाहिए, यानी कि सर्टेन होना चाहिए, और टाइम भी सही होना चाहिए। अब मान के चलिए आप ठंडी में आप क्या बेच रहे हैं, ठंडी में आप गर्मी का कपड़ा बेच रहे हैं, क्या आपका कपड़ा बिकेगा सही से? कभी नहीं बिकेगा। इसीलिए जो टाइमिंग है वो भी सही होना चाहिए। यानी कि अगर एक फार्मूले के बेसिस पे देखें तो आप देख सकते हैं क्यू डी एक्स बराबर, यानी कि क्यू डी एक्स इजकल टू एफ इन टू वी एक्स यम और पी ओ टी ए, ऐसे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पे जो जिसको डिटरमाइन किया गया है, जैसे क्यू डी एक्स को हम डिटरमाइन करते हैं, ये क्वांटिटी डिमांड ऑफ कमोडिटी, मतलब आपके डिमांड की जो क्वांटिटी है, मतलब उसके प्रोडक्ट के जो रिसोर्सेस हैं वो कैसे हैं, कैसे डिसाइड करेंगे। तो यफ, यानी कि यफ मतलब होता है अ फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कंटेंट विद इन द परथेंथेस, मतलब ये कि जितना उसमें खर्च किया गया। और प्राइस ऑफ कम्योडिटी एक्स मतलब होता है जितना आपका प्राइस लगा है उतना, एंड पी जीरो का मतलब होता है प्राइस ऑफ द अदर कम्योडिटीज, मतलब जो कम्योडिटीज में अदर वो लगते हैं, मतलब रिसोर्सेस लगते हैं, उनका प्राइस क्या होगा। इनको सबको आप करेंगे, फिर उसके बाद में आते हैं एक होगा टेस्ट ऑफ द हाउस होल्ड। अब इसके बाद में एक चार्ट के बेसिस पे देखिए आप कैसे बनाएंगे ये डायग्राम। आप देखिए इकोनॉमिक्स का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपको डायग्राम मैक्सिमम बनाना होगा, चार्ट मैक्सिमम बनाना होगा।
इसीलिए इसको आप एक्स अक्ष कह सकते हैं, इसको आप वाई अक्ष कह सकते हैं। अब देखिए ये जो है क्वांटिटी डिमांड है, यानी कि ये कौन सा डिमांड है, ये क्वांटिटी डिमांड है, ये प्राइस डिमांड है। अब देखिए जो प्राइस डिमांड है ये कितना है। अब यहाँ पे देखिए को पहले क्वांटिटी एक थी तो ये यहाँ पे प्राइस इतना था, फिर क्वांटिटी यहाँ बढ़ी, प्राइस यहाँ बढ़ा और क्वांटिटी यहाँ है, प्राइस यहाँ, यानी कि दोनों कैसे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे बढ़ रहे हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो आपका क्वांटिटी है वो भी बढ़ता जा रहा है और प्राइस भी बढ़ती जा रही है। इसे हम कहते हैं किसका कर्व, तो इसको हम कहते हैं डिमांड का ये कर्व बना हुआ है। अब डिमांड का कर्व यानी कि डिमांड का जो ग्राफ है वो ऐसे बनता है। इसमें आप अगर नाम भी लिखना चाहें तो ये भी नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे ये नाम दे दीजिए, यहाँ पे बी नाम दे दीजिए, यहाँ पे सी नाम दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप नाम भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉजेस हैं जो डिमांड को स्लोप ऑफ द कर्व के द्वारा दर्शाया गया है। तो देखिए लो लिखा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब एज ए कंज्यूमर बाई, जो कंज्यूमर है वो कब खरीदता है, मोर यूनिट्स ऑफ गुड्स, आपके गुड्स को द एडिशनल सेटिस्फेक्शन, मतलब जो है वो सेटिस्फाई हो उसको, एडिशनल मतलब कुछ उसमें आपका जो गुड्स है उसमें एडिशनल चीज़ देखने को मिले, फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट डिक्रीज। और इसके बाद में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, मतलब ये है कि उसमें जो इफेक्ट है वो खत्म हो। द व्हेन द प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल इट बिकम रिलेटिवली चीपर देन इट सब्सटीट्यूट, मतलब जो चीपर है मतलब उसके अंदर जो कमियां हैं उसे ख़त्म किया गया हो, आपके गुड्स के अंदर वो कमी ना दिख रही हो। इनकम इफेक्ट, इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो व्हेन द प्राइस फॉल्स, अगर प्राइस में बढ़ोतरी कर रहे हो तो क्या होगा, द रियल इनकम और परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, कंज्यूमर इंक्रीज, दिस अलाउज कंज्यूमर टू बाई मोर द गुड्स, सो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज। अगर आप अपने प्राइस अगर बढ़ा रहे हैं, इनकम को बढ़ा रहे हैं, तो उसमें जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज करना होगा, उसमें जो प्रोडक्ट है उसको, उसके अंदर जो रिसोर्सेस है उनको बढ़ाना होगा। न्यू कंज्यूमर मार्केट एंट्री इफेक्ट, अब मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसमें देख सकते हैं एट लोअर प्राइस, अगर आपका प्राइस कम है, सम पीपल हु कुड अफोर्ड, मतलब जो है अधिक लोग खरीद कर पाएंगे, कुछ लोग ही, जैसे अगर प्राइस अगर कम है तो अधिक लोग खरीद पाएंगे, लेकिन अगर प्राइस लो नहीं है तो क्या होगा, अधिक लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। द गुड्स एयरली कैन नाउ इंटर द मार्केट, दिस इंक्रीज टोटल डिमांड, अगर आपका प्राइस कम है तो आपका जो डिमांड है, आपके गुड्स का जो डिमांड है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद में मल्टीपल यूज ऑफ कम्युनिटी, तो सो सम गुड्स हैव सेवरल यूसेज, मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगा, वाटर देखने को मिलेगा, मिल्क दिखने को मिलेगा एट लोअर प्राइस। ये क्या है, लो प्राइस पे गुड्स हैं जो पीपल माई यूज इट फॉर एडिशनल और लेस इसेंशियल्स पर्पज इंक्रीज डिमांड। इसमें क्या होता है, ये इसेंशियल्स हैं, इसका लोग ज़्यादातर डिमांड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर एंड मिल्क का, तो इसलिए इसकी डिमांड हमेशा बढ़ती रहती है। इसके बाद में डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखते हैं कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स, कैसे हम डिमांड को डिटरमाइन करेंगे। तो इसको देखते हैं। नंबर एक, द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब जो आपके गुड्स हैं उसकी प्राइस को, फिर इनकम ऑफ बायर्स, जो खरीद रहा है उसकी इनकम पे को देखेंगे, एंड फिर देखेंगे द प्राइस इज ऑफ रिलेटेड गुड्स और सर्विस ईदर कम्प्लीमेंट्री एंड परचेज अलोंग विद अ पर्टिकुलर आइटम और सब्सटीट्यूट्स and bought instead of a product of the taste of preference of consumer will drive demand। जैसे जैसे आपका जो डिमांड है वो ड्राइव्ड होगा, कंज्यूमर जैसे जैसे उसका टेस्ट करते रहेंगे। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, मतलब जो कंज्यूमर हो एक्सपेक्टेशन भी लगाता है, मोस्ट ऑफ्टन दिस रिफर टू वेदर अ कंज्यूमर बिलीव्स प्राइस फॉर प्रोडक्ट विल राइज, मतलब ये जो आपका जो प्रोडक्ट है उस पर अगर लोग बिलीव कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो आप उसका धीरे धीरे प्राइस भी क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इन द फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में। फॉर एग्रीगेट डिमांड नंबर ऑफ बायर्स इन द मार्केट इज एग्जिस्ट सिक्स
डिटर्मिनेंट मतलब इस 6 चीज़ को डिटरमाइन करता है। इसके बाद में एजम्पशन देख सकते हैं कौन कौन से एजम्पशन हैं, 3 एजम्पशन भी हैं इसमें। तो एजम्पशन को देखिए, देयर शुड बी नॉट एनी चेंज, मतलब ये क्या है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता है, नहीं हो सकता है इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर ऑफ फॉर गुड्स। तो इसे टी से निरूपित करते हैं, एक को यम से और एक को पी जीरो से, आपने ऊपर देखा भी है। और अगला देखेंगे जो है द परचेसिंग पावर ऑफ द टॉप इक्वल कंज्यूमर मस्ट रिमेन कंसंटेड, इसे यम से निरूपित करते हैं, द प्राइस ऑफ ऑल अदर कम्युनिटीज शुड नॉट वेरी। एक चार्ट भी बना सकते हैं कॉज और टाइप और कवर्स के, देख सकते हैं चार्ट भी आसानी से आप बना लीजिएगा। एंड आगे बढ़ते हैं तो एक आपका क्या आएगा, एक आएगा सीधा आपका मूवमेंट शिफ्ट, कि कैसे कैसे मूवमेंट पे कैसे शिफ्ट होता है, जिसे पहले ये से था अब इसको बढ़ा के यहाँ पे कर दिया गया है। अब क्या चीज़ हुआ है अभी मैं दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल रहा है, इस साइड आपको क्वांटिटी डिमांड देखने को मिल रहा है। अब पहले देखिए डिमांड यहाँ पे था उस और प्राइस यहाँ पे था, अब पहले यहाँ से थी अब ये पहले यहाँ था, अब ये देखिए कहाँ पहुँच रहा है, फिर एक बार शिफ्ट हो जा रहा है, ऊपर हो जा रहा है, यानी कि और बढ़ जा रही है, इसकी डिमांड जो है और बढ़ जा रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है। ऐसे देखिए क्वांटिटी भी बढ़ रही है और डिमांड भी इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर एक बार देखिए कम भी हो रहा है, यहाँ पे दूसरा आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या कर रहा है, दूसरा कम भी हो रहा है। तो ये दिखाया गया है कि पहले यहाँ से थी, ये यहाँ कैसे शिफ्ट हुआ, क्वांटिटी भी बढ़ी, डिमांड भी बढ़ा, डिमांड भी कम हुआ, क्वांटिटी भी कम हुआ, यानी कि प्राइस भी कम हुआ। आई होप ये चार्ट आप अपनी एग्ज़ाम में बना सकते हैं, अगर बनाएंगे तो अच्छा ही होगा, आपका नंबर अच्छा मिलने वाला है। अब एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के देखना चाहें तो एक्सेप्शन भी देख सकते हैं, कि जैसे आप देख सकते हैं पेस्टिसाइड, एक मिनट, पेस्टिसाइडाइज गुड मतलब जो आपका प्री स्टाइज जो है, जो आपका गुड्स है, वो जो है वो गुड्स को कब उसका दाम बढ़ाएंगे, तो इफ़ द प्राइस ऑफ दीज गुड्स राइसेस, मतलब उसका जब आप डिमांड होगा तभी प्राइस बढ़ाएंगे, द डिमांड फॉर देम में इंक्रीज इंस्टेड ऑफ फॉलिंग, मतलब जब डिमांड हो सकता है, जब डिमांड हो रहा है तो आप उसका प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। प्राइस एक्सपेक्टेशन मतलब प्राइस इतना होना चाहिए जितना लोग वहाँ से एक्सपेक्टेशन करते हों, जितना लोग मानते हो कि हाँ ये भी तक रीजनेबल है। इग्नोरेंस ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर को आप इग्नोरेंस नहीं करेंगे, इतना ही प्राइस रखेंगे। गिफन गुड्स मतलब होता है, गिफन गुड इज ए कॉन्सेप्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस बाई सर रॉबर्ट गिफन, मतलब सर रॉबर्ट गिफन के नाम से ही गिफन गुड्स का क्या नाम पड़ा, कॉन्सेप्ट का नाम पड़ा। द गुड्स और गुड्स डेट आर inferior in comparison of luxury goods, लग्जरी जो गुड्स होते हैं उनके बारे में बता रहे हैं। यूनिक करेक्टरिस्टिक ऑफ गिवन गुड्स मतलब उसमें कुछ यूनिक होता है, दैट एज द प्राइस इंक्रीज, जब उसमें प्राइस आप बढ़ा सकते हैं। ये सारे एक्सेप्शन है, 4 एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं। थोड़ा मैं पानी पीऊँगा, उसके बाद में इम्पोर्टेंट्स को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इम्पोर्टेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले प्राइस का डिटर्मिनेंट्स, की प्राइस को कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, इसके बाद में इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल, मतलब क्या है कि आप फाइनेंशियल भी क्या हो, इम्पोर्टेंस हो यानी कि मिनिस्टर हो। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द फार्मर, मतलब जो है फार्मर को भी इम्पोर्टेंस रखते हो। ये 3 जो इम्पोर्टेंस है इनको भी आप लिख देना है अपने एग्जाम में। इसके बाद में आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड, कौन कौन से इससे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी मतलब जो प्राइस है वो जैसे आपका कम रहेगा तो डिमांड भी अधिक हो जाएगी, अगर प्राइस अधिक है तो डिमांड भी कम हो जाएगा। इनकम ऑफ द कंज्यूमर मतलब जितना कंज्यूमर लोग हैं उनका जो इनकम है उनके अनुसार ही आपको क्या करना होगा, प्राइस को रखना होगा। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, आपको ये देखना होगा जो प्राइस है उसको इससे रखें कि जो है मैक्सिमम लोग आपके गुड्स को खरीद सकें, जो एक मिनिमम मतलब जिसका प्राइस है वो भी आ सके, जिसका इनकम कम से कम है वो भी आपके दिमाग जो गुड्स है उसको अफोर्ड कर पाए। इसके बाद में कंज्यूमर टेस्ट ऑफ
एंड रेफरेंस मतलब ये है कि जो आपका गुड्स है उसको टेस्ट किया जाए और क्या किया जाए, उसका परफॉर्मेंस भी लोगों से पूछा जाए। अगर आप ऑनलाइन चीज़ बेच रहे होते हैं तो क्या होता है, बोलते हैं कि हाँ रिव्यू दीजिए, तो वही परफॉर्मेंस भी आपके गुड्स का होना चाहिए। कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन मतलब जो है लोग हैं वो आपसे एक्सपेक्टेशन भी करें कि हाँ आपका जो गुड्स है वो अच्छा ही होना चाहिए। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी कि वो लोगों के बीच में बांटना चाहिए। कैसे, तो मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ्टन इंक्रीज डिमांड, मतलब जब डिमांड बढ़ती है तो आपको क्या करना होगा, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, अगर कंज्यूमर गुड्स आपका है तो उसको क्या करना होगा, डिमांड जब भी बढ़ेगी तो आपको उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, यानी कि लोगों के बीच में इक्वल करना होगा, या नहीं कि इनइक्वल करें, यानी कि जो है जितने में सबको दे रहे हैं उतने में एक आपका दोस्त भी आ रहा है तो उसको भी देना चाहिए। आइए देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। तो लॉ ऑफ सप्लाई मतलब देखें तो क्या होता है कि आप कैसे कैसे सप्लाई करेंगे, इसका जो गुड्स है आप किसके बेसिस पे सप्लाई करेंगे। तो द लॉ ऑफ सप्लाई इज अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी दैट asserts that assuming all else being consistent in increase in the price of goods will result in corresponding direct increase in the supply thereof the low worker similar with a डिक्रीज इन प्राइस। मतलब आपका यही कह रहा है कि अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हैं तो आपका जो डिमांड है वो कम हो जाएगा, इसलिए आपको क्या करना है, प्राइस को कम ही रखना है अपने गुड्स के। यहाँ पे आइए देखिए एक कर्व बना हुआ है, इस कर्व के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए अगर अब यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड है कि आपके जो गुड्स हैं उनकी सप्लाई कैसे होगी, एंड इसके बाद में इसका प्राइस कैसे है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, लगातार आप प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं और डिमांड भी बढ़ता जा रहा है। पहले यहाँ पे देखिए 5 था, 5 से 10 डिमांड था। अब पहले पैसा की 5 लोग खरीद रहे थे तब 10 पैसा था। 11 लोग जब 11 पैसा हुआ तो यहाँ पे ऐसे ऐसे मतलब ये बढ़ता हुआ जा रहा है। आप देख सकते हैं, ऐसे कर्व भी बना दीजिएगा अपने एग्जाम में। और इसके बाद में आते हैं अजम्पशन, एजम्पशन ऑफ लॉ एंड सप्लाई। तो कितने एजम्पशन हैं, 7 एजम्पशन। कौन कौन से, नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, मतलब उसमें टेक्नोलॉजी में चेंज ना होना चाहिए। नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो आपका कॉस्ट है यानी कि प्राइस है उसमें नहीं चेंज होना चाहिए प्रोडक्शन में। एंड नो चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो गुड्स हैं उस रिलेट करते हैं उससे, उसमें चेंज नहीं करना चाहिए। एंड नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही हैं उनमें भी चेंज नहीं होना चाहिए। एंड नो चेंज इन नेचुरल कंडीशन, मतलब उसमें जो नो चेंज करना चाहिए नेचुरल कंडीशन में भी उसे चेंज ना किया जाए। टाइम पीरियड इन शॉर्ट, मतलब जो उसका टाइम पीरियड है उसे कम से कम समय में उसको बेचने की कोशिश करनी चाहिए और उसका शॉर्ट पीरियड होना चाहिए। नो चेंज इन नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब जो है उस जो सेलर्स होते हैं उनके नंबर ऑफ चेंज भी नहीं करना चाहिए। एंड फैक्टर देखेंगे, अफेक्ट फैक्टर कौन कौन से अफेक्टिंग लॉ ऑफ सप्लाई, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लॉ को अफेक्ट करते हैं। तो प्राइस द कम्युनिटी, जो प्राइस की कम्युनिटी है वो भी इफेक्ट करेगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कम गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो ऊपर आपने देखा वही चीज़ लिखा हुआ है। नेचुरल कंडीशन, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, एंड इसके बाद में नेचुरल सेलर इन मार्केट, इन द मार्केट एबिलिटी इन इनपुट्स, ये सब आप लिख सकते हैं। मात्र कुछ नहीं तो हेडिंग जरूर लिख देना, अंदर कंटेंट हो या ना हो हेडिंग जरूर होनी चाहिए। आपके एग्जाम में जितनी हेडिंग होगी उतना ही आप हेडिंग, और देखिए चार्ट जो ये बना हुआ है ये ग्राफ आपके एग्जाम में होने चाहिए। आप ये ग्राफ भी देख लीजिए, ये है आपका ग्राफ, ये 2 ग्राफ बना लीजिएगा। अभी तक हम देखे हैं पूरा, मतलब जो पढ़ना था वो पढ़ लिया। आप देखते हैं एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं आपका कुछ क्वेश्चन का भी आइडिया होना जरूरी है। तो क्वेश्चन आपका जब यहाँ से देखे रहेंगे तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन तो आपका पता लगेगा हाँ इस फॉर्मेट में आंसर आता है तो इस फॉर्मेट में लिखना होता है। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड पूछ सकता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, राइट द मीनिंग एंड एजम्पशन। अब इसमें एजम्पशन पूछ रहा है तो एजम्पशन लिख देना। फिर डिस्कस लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को तो डिस्कस ही करना है। वाई डिमांड कर्व्स, मतलब आप इसमें कर्व्स भी बनाना है। क्या फर्स्ट वाले में कर्व्स नहीं बनाना है, कर्व्स जरूर बनाना है, कर्व बना दीजिएगा। स्लोप डिमांड टू राइट,
टू द राइट कैसे उसको सही कर सकते हैं। एंड ये सब आपके जो क्वेश्चन है इनका भी आप देख लीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सा टॉपिक, उसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ तो आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड एंड इट्स एप्लीकेशन को मैं डिस्कस करूंगा। इसका अगर क्वेश्चन आप देखना चाहें तो क्वेश्चन में सबसे लास्ट में यहाँ पे आपको सब कुछ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको आइडिया रहे कि हाँ आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आता है। ये देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तैयारी भाई आप ज़ोर तोड़ से कीजिए क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई नए सिलेबस पे वीडियो चाहते हैं कमेंट कीजिएगा। जो समझ में नहीं आ रहा है मैं उस पर आपको वीडियो बना के समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।